भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई है। सेना के शीर्ष पद पर बैठे जनरल अब पहले जैसे निडर नहीं दिखते। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी नजर आ रही है। इसी कड़ी में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की गतिविधियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। हालिया दौरे में उनकी वर्दी सामान्य नहीं दिखी। तस्वीरों में वर्दी भारी और उभरी हुई नजर आई। विशेषज्ञ इसे बुलेट प्रूफ जैकेट से जोड़कर देख रहे हैं। लीबिया दौरे के दौरान आसिम मुनीर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैली। इन तस्वीरों में आसिम मुनीर की सैन्य पोशाक असामान्य दिखी। कंधों और सीनों के हिस्से में साफ उभार नजर आया। आमतौर पर ऐसी वर्दी रोजमर्रा के दौर में नहीं पहनी जाती है। जानकारों का मानना है कि ये सुरक्षा उपकरण हो सकता है। पाकिस्तान में इसको लेकर बहस शुरू हो गई। सवाल उठ रहा है कि अगर हालात सामान्य हैं तो इतनी सुरक्षा क्यों? ये चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुकी है। अब ये पहली बार नहीं है जब आर्मी चीफ अतिरिक्त सुरक्षा में दिखे हैं। रावलपिंडी में हुई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठे दिखे। ऐसी व्यवस्था आमतौर पर आपात हालत में होती है। इससे ये संकेत मिलता है कि खतरे की आशंका गंभीर है। कई विश्लेषक इसे अंदरूनी असंतोष से जोड़ रहे हैं। सेना के भीतर तनाव की खबरें पहले भी आती रही हैं। ऐसे में नेतृत्व का इस तरह छिपना सवाल बढ़ाता है। आपको बता दें, पाकिस्तान की राजनीतिक तस्वीर भी ज्यादा भरोसेमंद नहीं दिख रही। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी खुद ये मान चुके हैं कि डर के चलते उन्हें बंकर में जाना पड़ा। ये बयान अपने आप में बड़ा संकेत है। जब राष्ट्रपति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तो हालात समझे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सत्ता के गलियारों में बेचैनी है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड में है। आम लोगों तक ये संदेश गया है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं। पाकिस्तान की राजनीति में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। इमरान खान की पार्टी ने सेना प्रमुख को निशाने पर लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनरल खुद डरे हुए हैं। उनका दावा है कि बिना सुरक्षा के वे सामने नहीं आ सकते। इन बयानों ने माहौल और गर्मा दिया है। बता दें, सेना पर सवाल उठना पाकिस्तान में असामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार आवाजें खुलकर सामने आ रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर की तस्वीरों पर तीखी प्रतिक्रियाएं दिखी। कई यूजर्स ने लिखा कि ये ताकत नहीं, डर का संकेत है। कुछ ने कहा कि नेतृत्व को सैनिकों पर भरोसा नहीं है। भारत पोस्ट में वर्दी की बनावट पर खास ध्यान दिया गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सेना प्रमुख अपनी ही फौज से असुरक्षित हैं? इन प्रतिक्रियाओं ने बहस को और हवा दी। अंतर्राष्ट्रीय दर्शक भी इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। बता दें, जब किसी देश का सबसे ताकतवर जनरल बुलेट प्रूफ में दिखे तो संदेश साफ जाता है। ये सुरक्षा से ज्यादा असुरक्षा की कहानी कहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की छवि बदली हुई नजर आ रही है। बाहरी दुनिया इसे कमजोरी के रूप में देख रही है। सेना की साख पर भी असर पड़ता है। नेतृत्व का आत्मविश्वास सवालों में आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गहरा होने के संकेत दे रहा है। आपको बता दें, आसिम मुनीर को लेकर वैसे भी पाकिस्तान में बगावती रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी उलेमा अफगानिस्तान के शीर्ष नेताओं को लेकर हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी आवाम आसिम मुनीर को लेकर टारगेट कर रही है कि वो अफगानिस्तान को धमकियां देना बंद करे, युद्ध लड़ना बंद करे और अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे। हालांकि इसके लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये पहले से रहा है कि वहां सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री से ज्यादा सेना में बैठे जनरलों की चर्चा है, फिर चाहे वो पहले हो या फिर अब हो। अभी हाल ही में आसिम मुनीर CDF बने हैं, यानी तीनों सेनाओं की कमान आसिम मुनीर के हाथ में है। ऐसे में आसिम मुनीर को बुलेट प्रूफ जैकेट में देखे जाना कोई नई बात नहीं है। अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि आसिम मुनीर को लेकर पाकिस्तान में बगावत कभी भी फैल सकती है, फिर चाहे अफगानिस्तान से युद्ध को लेकर हो या फिर इमरान खान की पार्टी को लेकर हो। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जब इमरान खान की मौत की खबरें आई थी, उनकी हत्या की खबरें आई थी, उस दौरान भी इमरान के पार्टी के समर्थकों ने कहा था कि ये सब आसिम मुनीर ने करवाया है। आसिम मुनीर इमरान खान को जिंदा नहीं देखना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान की उलेमा लगातार अफगानिस्तान यानी तालिबानियों के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर नीति काफी ज्यादा गलत है। अब इस बीच कई सारी चीजें, एक तरफ अफगानिस्तान से युद्ध, एक तरफ पाकिस्तान के शीर्ष उलेमा और दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी जो लगातार आसिम मुनीर को आड़े हाथों ले रही है, लगातार आसिम मुनीर पर आरोप लगा रही है। इस बीच कई बड़े सवाल उठते हैं।
हमारे वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है, आसम मुनीर को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डे।